يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكن في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. صدق الله العلي العظيم. صلوات. अज़ान गिरामी, हमारा मौजू इस अशरे का वहदानियत की निशानियाँ इंतखाब किया है। एक मर्तबा लोग कहते हैं ये निशानी है, इसे मान लो। एक मर्तबा अल्लाह फरमाता है ये निशानी है। जो लोग मेरे पहले जुमले पे पहुंच गए हैं, मेरे मौजू पे, उन सब पे सलाम। गौर फरमाइएगा, एक मर्तबा लोग कहते हैं ये उसकी निशानी है। लोग किसी को चुन के कहते हैं ये उसकी निशानी है, इसे मान लो। एक मर्तबा वो फरमाता ये मेरी निशानी है, इसे मान लो। तो वहदानियत की निशानियां मेरा मौजू है। सूरह हूद 11वां सूरा है, आयत नंबर 17। अफमन काना अला बय्यिनतिन मिन रब्बिही। तो अगर पहले चले जाएंगे आयत नंबर 14 में अल्लाह फरमा रहा है कि बहुत से लोग कहते हैं ये कुरान घड़ लिया है, पैगंबर ने अपने पास से बना लिया है, अल्लाह का कलाम नहीं। अम यक़ूलून इफ्तराहु, क्या वो कहते हैं कि हमारे हबीब मोहम्मद ने ये कुरान अपने पास से बना लिया है? तो क्या करें? अल्लाह फरमा रहा है फ़अतू बिअश्रि सुवरिन मिस्लिही मुफ्तरयात। उनसे कहो
अगर मोहम्मद ने ये कुरान अपने पास से बनाया है तो तुम 10 सूरतें इस कुरान के सूरों जैसी बना के ले आओ। पहले अल्लाह ने चैलेंज जब दिया था मक्के में तो कहा था फ़अतू बिमिस्लि हाज़िल कुरान, इस कुरान जैसी एक किताब बना लाओ, कुरान जैसी एक किताब बना लाओ, कुरान जैसी किताब बना लाओ। तो 2 तरह के कुरान हैं, कुरान सामित, कुरान नातिक। एक खामोश कुरान है, दूसरा बोलता हुआ। जब सामित कुरान नहीं लोग ला सके तो नातिक कुरान कौन लाएगा? आप सब पे सलाम है कि मैंने सिर्फ मौजू शुरू किया, पहली मजलिस तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के ना। तो अल्लाह फरमा रहा है कि अगर तुम समझते हो कि मेरे हबीब ने अपने पास से कुरान बनाया तो कुरान जैसी एक किताब बना के ले आओ। फ़अतू बिमिस्लि हाज़िल कुरान, एक कुरान जैसी किताब, एक कुरान बना लाओ, एक और कुरान बना लाओ। तवज्जो, हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह फरमा रहा है भाई मुझे पूरे शहर की तवज्जो इस वक्त हासिल है, सारे के सारे इदारों की भी तवज्जो हासिल है, हुकूमत के सारे इदारों की भी तवज्जो हासिल है। मैं इस बात पे बहुत खुश हूं कि तवज्जो यहां है, किसी भी वजह से तवज्जो है, यहां है। अल्लाह ने कुरान में चैलेंज दिया, मेरी आवाज तंग नहीं कर रही। अल्लाह ने कुरान में कहा फ़अतू बिमिस्लि हाज़िल कुरान, अगर तुम समझते हो कि मोहम्मद मआज़ल्लाह गलत हैं, अपने पास से कुरान बनाया, तो तुम कुरान जैसी एक किताब बना लाओ, एक किताब। अल्लाह फिर खुद ही कहता है तुम नहीं बना पाओगे, क्योंकि अल्लाह को तो पता है ना कुरान अल्लाह से है। वो लोग जो एक कुरान सामित ना बना पाए, वो 14 कुरान नातिक। तवज्जो फरमा रहे हैं सीधाने की राह में। तो सीधाने की राह में अल्लाह कुरान करीम में फरमा रहा है, मजमे की तवज्जो मेरे साथ रहे कि अल्लाह कुरान करीम में फरमा रहा है कि इस कुरान जैसी एक किताब बना लाओ। फिर अल्लाह ने उसे आसान बना दिया। सूरह हूद, नबी हूद के ऊपर सूरह का नाम है, 11वां सूरह है। तवज्जो रहे मजमे की मेरे साथ। तो सूरह हूद में अल्लाह फरमा रहा है, इसी सूरह में जो मेरा मौजू है एक आयत मौजू है, तो अल्लाह फरमा रहा है अश्र सूरम मिस्लिही मुफ्तरयात। तो फिर 10 सूरे, पूरा कुरान नहीं ला सकते। मैंने शायद यही अर्ज किया था ये किसी मकाम पे, कुरान में है 114 सूरे। कितने? 114। 114। अल्लाह ने कुरान को भी 1 और 14 से खाली नहीं रखा। 114 सूरे। अल्लाह ने फरमाया 114 नहीं ला सकते तो 10 ले आओ। फिर अल्लाह ने सूरह बकरा में फरमाया फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो
सच्चे हो। अभी अभी ईद मुबाहला गुजरी है, सच्चों की ईद थी। उनके मुकाबले में जो भी आया उस पे अल्लाह ने फरमाया, अली रजा रिजवी नहीं कह रहा, फनजअल लअनतल्लाह। सारा मतलब है ना मेरे साथ। आप कहेंगे इतनी उतनी ऊंची आवाज से नारे सुना रहे हैं और फिर भी मौलाना सवाल कर रहे हैं। मेरी तकिया कलाम में कोशिश करूंगा कि ना कहूं, लेकिन आदत बन जाती है तो कुछ अल्फाज मेरे मुंह से मुसलसल अदा होते रहते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ने फरमाया पूरी किताब नहीं ला सकते तो 10 सूरह ले आओ, 10 सूरह नहीं तो 1 सूरह ले आओ, 1 सूरह ले आओ। कुरान की सूरतों 114 सूरह हैं। जब अल्लाह ने फरमाया ना सिर्फ 1 सूरत ले आओ, तो कुरान में 114 सूरह। सबसे तवील सूरह सूरह बकरा 286 आयत, तवज्जो। और सबसे मुख्तसर सूरह सूरह कौसर। पैगंबर ने सूरह बकरा नहीं लिखवाया, सूरह कौसर लिखवाया। क्या खाना काबा में लटका दो, जहां सबआ मुअल्लकात थे, 7 बेहतरीन शुअरा के कलाम, जहां 7 बेहतरीन शुअरा के कलाम, पूरे पूरे कलाम लटकाए गए थे खाना काबा में। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया सूरह बकरा नहीं, सूरह आले इमरान नहीं, सूरह निसा नहीं, माइदा अनआम आराफ नहीं, अनफाल तौबा हूद नहीं, सबसे जो मुख्तसर सूरा है उन तमाम बड़े तवील कलामों में सबसे मुख्तसर सूरा को लगा दो और सारे अरब के लोगों से कह दो इस सूरे जैसा सूरा बना लाएं। तो क्या आपके ख्याल में अरबों ने कोशिश नहीं की होगी? क्या अबू सुफियान, मक्के के फतेह मक्का से पहले वाले की बात कर रहा हूं, अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शेबा, वलीद, सबने कोशिश नहीं की होगी? सबने कोशिश की लेकिन बदल नहीं ला सके। कैसे लाते? सूरह कौसर किसी ऐसी बीबी की, ऐसी बीबी की शान में था कि उस बीबी का भी कोई बदल नहीं आ सकता, उस सूरा का भी बदल नहीं आ सकता। भाई गर्मी में जानता हूं बहुत ज्यादा, मजमा मेरे साथ रहे। तो अल्लाह ने फरमाया अगर नहीं ला सकते पूरे कुरान जैसी किताब 10 सूरह नहीं ला सकते, 1 सूरत ले आओ, जिसे चाहो मदद के लिए बुला लो। तवज्जो, लफ्ज अल्लाह ने कहा जिसे चाहो, जिसे चाहो मदद के लिए बुला लो। अब पता चला जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ ना हो वो जितना भी बड़ा हो मदद नहीं कर सकता। इसीलिए हम सिर्फ कहते हैं या अली मदद। जो हैदरे करार है वो खुल का मददगार है, उससे हमें भी प्यार है। कहो नारा अली, कहो नारा अली। मोमिन लहद में मौत की तकलीफ से घबराएगा, पूछेगा वो मन रब का, मोमिन यही बतलाएगा। यदुल्ला की तस्वीर है, तुम मोमिनों का मीर है, शियो तुम्हारा पीर है। कहो नारा अली, कहो नारा अली, नारा अली। माशाअल्लाह।
तवज्जो फरमा रहे हैं सिजाने गिरा। अब सरवर कायनात भाई दोबारा सुन लीजिएगा। तो हबीब खुदा ने, अल्लाह ने खुद कुरान में चैलेंज दिया, अगर तुम समझते हो कि मेरे हबीब माअज़ अल्लाह अपने पास से कुरान बना लाए हैं तो तुम भी बना ला। एक से एक अदीब मौजूद था, मजमे की तवज्जो रहे, एक से एक अदीब मौजूद था, तवज्जो सारे मजमे की तवज्जो हो। जब सारे मक्के वाले जमा हो गए दारुन नदवा में, अबू सुफियान की सरबराही में दारुन नदवा में इजलास हुआ करता था और सारे के सारे वहीं पे मंसूबे बनाए जाते थे। तो सब ने कहा ठीक है, मोहम्मद को शिकस्त देने के लिए हम एक सूरा बना देते हैं। अब तो पूरा कुरान बनाने की जरूरत भी नहीं है, 10 सूरे भी नहीं चाहिए, सिर्फ एक सूरा बनाना है। तवज्जो सारे मजमे की, एक सूरा बनाना है। तो आपके ख्याल में क्या इल्मी कोशिश नहीं की होगी? सारे अरब जमा हो गए, कोशिश करने लगे। तवज्जो, जब सबसे कुरान का बदल ना बन सका तो सबने मंसूबा बनाया रसूल खुदा के कत्ल का। अब पता चला जब इल्मी जवाब ना हो तो दहशतगर्दी की जाती है। बस भाई जाने की रामी, आइए जरा मैं अपने मौजू को और ज्यादा रोशन कर दूं, वहदानियत की निशानियां जो मेरा मौजू है। तो अब यहाँ पे अल्लाह फरमाता है अफमन काना अला बय्यिनतिन मिन रब्बिही व यतलूहु शाहिदुम मिन्हु, लोगों क्या वो जो अपने रब से रोशन दलील लेके आया हो, क्या वो घड़ेगा कुरान अपने पास से? व यतलूहु शाहिदुम मिन्हु, जबकि उसके पीछे पीछे उसी से एक शाहिद भी आ रहा। जो लोग पहुंच गए हैं, मैंने सिर्फ तर्जुमा किया। अब सारे मजमे की तवज्जो हो, जो मेरे भाई मेरे बच्चे पहुंच गए उन सबको सलाम। सलाम हो आप बुजुर्गों को, सबको मजमे की तवज्जो, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। अज़ीज़ाने गिरामी, अफमन काना अला बय्यिनतिन, लफ्ज आया बय्यना, कल इसे और वाज़ेह करके पेश करूंगा। बय्यना रोशन दलील। अदालत में मुसलमान जब गवाही लाता है तो कहा जाता है बय्यना, गवाह लाओ। बय्यना क्यों? गवाह आके मुआमले को रोशन करता। इस्लामी अदालत में गवाह को भी बय्यना कहा गया। तवज्जो, अल्लाह फरमा रहा, सूरह हूद है, शियों का कुरान वही है जो सारे मुसलमानों का कुरान है। 11वां सूरा आयत नंबर 17, अल्लाह फरमा रहा अफमन काना अला बय्यिनतिन मिन रब्बिही, जो अपने रब से रोशन दलील लाया हो। कौन? खुदा की कसम तमाम मुसलमानों ने लिखा है, कहेंगे मैं नाम भी गिनवाऊंगा, तर्जुमे अभी बता सकता हूं। मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी ने लिखा, जमात इस्लामी के बानी हिंदुस्तान पाकिस्तान में, फरमाते हैं यहां जो बय्यना के साथ आया वो जो एक मर्द वो रसूल खुदा। सब मुसलमानों ने लिखा, यहां जो रोशन दलील के साथ अफमन काना अला बय्यिनतिन मिन रब्बिही, जो अपने रब से रोशन दलील के साथ आया हो वो कभी कुरान नहीं घड़ सकता। यानी कौन? रसूल खुदा। वो यतलूहु शाहिदुम मिन्हु, और उसके पीछे पीछे एक गवाह भी आ रहा हो जो उसी से हो। एक गवाह सलामत रहे जो पहुंच गए। मैं पूरा खूने जिगर दे रहा हूं। सब मुसलमान मुतर्जिमों ने लिखा, तर्जुमा करने वालों ने, ये जो रोशन दलील लाए वो है रसूल खुदा। वो रोशन दलील क्या है? कुरान। तवज्जो, हाथ जोड़ के मजमे की तवज्जो। मैं देख रहा हूं, जानता हूं, मुझे बताया गया तमाम शिया सुन्नी सुन रहे हैं, तमाम के तमाम मुल्क के अंदर नशर किया जा रहा। मजमे की तवज्जो। कौन रोशन दलील के साथ आया? रसूल खुदा। रोशन दलील क्या? कुरान। व यतलूहु शाहिदुम मिन्हु, और वो जो रोशन दलील कुरान के साथ आया है उसके पीछे पीछे एक गवाह आता है जो उसी से है। एक गवाह। वो एक गवाह कौन है? जो वहदानियत की भी निशानी, मोहम्मद की भी निशानी, कुरान की भी निशानी, वो शाहिद कौन है?
सलामत रह। जब मेरे ऊपर इतना फैन सब कुछ लगे हुए हैं, मेरा ये हाल है तो आपका हाल क्या होगा मुझे एहसास है। गर्मी की शिद्दत बहुत ज्यादा है, लेकिन जिस मोहब्बत से आप सुन रहे हैं मैं सिर्फ दुआ ही कर सकता हूँ कि जनाब सैयदा कबूल फरमाए। जो मेरी थोड़ी बहुत मेहनत है उसे कबूल फरमा लीजिएगा। मैं जो पेश कर रहा हूँ उसे गौर से सुनिएगा कि अल्लाह फरमा रहा है अफमन काना अला बय्यनतिन मिन रब्बिही व यतलूहु शाहिदुम मिनहु। शाहिद, तवज्जो, एक गवाह। बड़ी जिम्मेदारी से तर्जुमा कर रहा हूं। मुझे बताया कि पूरे मुल्क में सुना जा रहा है, बैरून मुल्क सुना जा रहा है और सबकी नजरें यहीं पे हैं। तो जो जुमले पेश करूंगा तर्जुमा करूंगा बड़ी जिम्मेदारी से। शाहिदुम मिनहु, एक गवाह जो उसी से है। पैगंबर इस्लाम ने किसी सहाबी के लिए नहीं कहा, लेकिन मौला अली के लिए कहा अलीयुम मिन्नी व अना मिनहु। अली मुझसे है, हैदरी। मैं मुकम्मल कर लूं अभी इसके बाद। अजान गिरामी, मजमे की तवज्जो मेरे साथ रहे। जितनी आप मोहब्बत से सुन रहे हैं मैं आपका हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करता हूं। अल्लाह फरमा रहा है वो जो अपने रब से रोशन दलील के साथ आया वह यतलूहो। सब मैंने 8 से ज्यादा अहले सुन्नत उलमा के तर्जुमे देखे हैं और 5 अपने शिया उलमा के। सबने वह यतलूहो और उसके पीछे पीछे आता है शाहिदुम मिनहु, एक गवाह जो उसी से है। पैगंबर मक्के वालों में से थे, लेकिन ये गवाह एक है और पैगंबर से है। और कौन है जो पैगंबर से हो? पैगंबर ने चादर उड़ा के फरमाया था इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम। ये मुझसे है, मैं इनसे। वो यतलूहो शाहिदुम मिनहु व मिन क़ब्लिही किताब मूसा इमामा व रहमा। ये पूरा अशरा जारी रखूंगा, लेकिन आज ये सिर्फ शाहिद को पेश कर दूं। अल्लाह की वहदानियत की निशानियां। मेरे बच्चे, मेरे भाई, जहां जहां जगह मिल रही है, मैं जानता हूं बहुत से लोग खड़े हैं, बाहर भी खड़े हैं, और जो गलियों चौराहों में मेरी बहनें बेटियां अपने बच्चों समेत आई हैं, जनाब सैयदा सबका आना कबूल फरमाए। मैं मजमून मुकम्मल करूंगा अपना पूरा आज, अगर सुनते रहिएगा। अज़ीज़ाने गिरामी, मैं हाथ जोड़ के सबसे अर्ज कर रहा हूं ताअस्सुब से कोई ना सुने। जहां पे भी कोई भी सुन रहा है, कोई कैसा भी हो, कुरान मानते मैं सिर्फ कुरान से पेश कर रहा हूं। तो अल्लाह फरमा रहा है सलामत रहे अफमन काना अला बय्यनतिन मिन रब्बिही व यतलूहु शाहिदुम मिनहु। यतलूहु, उसके पीछे पीछे आए, उसी का गवाह उसके पीछे पीछे आए। तो मैं मक्के की गलियों में देख रहा हूं पैगंबर तबलीग के लिए बाहर जा रहे हैं, पीछे पीछे एक अली चल रहे हैं। तवज्जो भाई, एक अली है जो पीछे पीछे चल रहे हैं। अगर सामने से कोई पत्थर मारने वाला आए, अली पीछे से सामने आते हैं, पत्थर को सीने पे लेते हैं, हाथ तोड़ के। चलते रहिएगा, मैं मुकम्मल, अभी मैंने मुकम्मल नहीं किया। अज़ीज़ाने गिरामी, तो अल्लाह कह वह यतलूहु, उसी के पीछे पीछे आएगा शाहिदुम मिनहु, एक गवाह जो उसी से हो। मैंने अभी मुकम्मल नहीं किया, दलीलें दूंगा ये गवाह है कौन। मैं खूने जिगर दे रहा हूं, ताकत नहीं है, पूरी ताकत दे रहा हूं पहली मजलिस में। अल्लाह फरमा रहा उसी के पीछे पीछे एक गवाह आ रहा। कुरान का एक और सूरा है, सूरा शम्स, वश्शम्स वदुहाहा वल कमर इज़ा तलाहा। सूरज की कसम, उसकी किरणों की कसम,
और चांद की कसम जो उसके पीछे पीछे आता है। इस्लाम के सूरज का नाम मोहम्मद है, इस्लाम के चांद का नाम अली है। जरूरत सलामत रहे। मेरी बात पहुंच गई जाने का। आप सलामत रहे। चलते रहिएगा, मैंने कुछ नहीं कहा। बड़े अजीब दौर चल रहे हैं, मैं बड़े मोहतात अंदाज से पढ़ रहा हूं और मैं पढ़ूंगा अपना पूरा मजमून इसी मोहब्बत से, जैसे आप देख रहे हैं इसी मोहब्बत से सुनिएगा। अल्लाह कुरान में बड़े वाज़ेह अल्फाज में फरमा रहा है, अफमन खाना अला बय्यनतिन मिन रब्बिही व यतलूहु शाहिदुम मिनहु, वो जो अपने रब के पास से रोशन दलील के साथ आया हो, कुरान घड़ नहीं सकता, और उसके साथ साथ एक गवाह भी है, पीछे पीछे गवाह भी आ रहा। अल्लाह को इतना नाज है गवाह पे, तवज्जो तवज्जो सारे बजने की, अल्लाह को गवाह पे इतना नाज है कि एक गवाह रखा, एक ही काफी है। जब मैदानों में ये एक काफी है, जंगों में एक काफी है, सखावत में एक काफी है, ज़कात में एक काफी है, बिस्तर पे सोने को एक काफी है, तो गवाही में आप सलामत रहे। मैं पेश करता हूं। जो फरमा रहे हैं जाने के राह। तो यहां इस सूरह हूद में अल्लाह ने फरमाया एक गवाह है जो पीछे पीछे आ रहा है। कैसे हो सकता है जिसके पास ऐसा गवाह हो? जो लोग पहुंच गए हैं भाई, मैं पता नहीं कैसे पहुंचाऊं। अल्लाह कह रहा है जिसके पास ऐसा एक गवाह हो वो कुरान क्यों घड़ेगा? अल्लाह को भी पता है जिसके पास अली गवाह हो। आइए जरा मैं एक और आपके सामने दलील पेश कर दूं। ये मजमून मैं किसी और जगह पढ़ चुका हूं, आप लोगों ने सुन लिया होगा। यानी इस साल नहीं, कई बरस पहले मैंने कराची में पढ़ा था किसी और मकाम पे। सिर्फ एक वहीं से आयत, क्योंकि मेरे मौजू से मुताल्लिक है, वो आयत पेश करना चाह रहा हूं। तो मौला अमीर से किसी ने सवाल किया था, या अली आपकी शान में कुरान करीम में इतनी आयात नाजिल हुई हैं, इन तमाम आयात में आपको खुद कौन सी आयत सबसे ज्यादा पसंद है? इतनी आयात। हाफिज रजब बरसी ने मौला अली के लिए किताब लिखी है, फखरुद्दीन राजी ने अपनी तफसीर में, ये हमारे उलमा में नहीं है, फखरुद्दीन राजी ने लिखा तफसीर कबीर में, अली की शान में 360 आयात आई। हाफिज रजब बरसी ने कहा अली की शान में 500 आयात आई। और उन्होंने किताब लिखी है 500 आयत नज़लत फी अली। मेरे पास किताब है 500 वो आयात जो अली की शान में आई। अब अपने उलमा का बता दूं, शेख तूसी
अपनी तफसीर अत-तिबयान फी तफसीर कुरान में लिखते हैं 1000 आयात सिर्फ अली की शान में आई हैं। 6000 आयात में से 1000, तवज्जो तवज्जो, जिनकी शान में इतनी आयात हो। मस्जिद कूफा में एक आदमी ने खड़े होके सवाल किया, या अली इन तमाम आयात में आपको खुद कौन सी आयत सबसे ज्यादा पसंद है? मौला ने नहीं कहा कल तक की मोहलत जरा दोहरा लो, आयात को दोबारा पढ़ूं तो। मौला ने उसी वक्त जवाब फरमाया, कहा तमाम आयत में जो मेरी शान में अल्लाह ने नाजिल फरमाई है, मुझे ये आयत सबसे ज्यादा पसंद है। सूरह राद की आयत नंबर 43। सूरह राद बिजली 13वां सूरा है। 13 रजब के मानने वालों के लिए, मुनकिरों के लिए बिजली है। कड़क सब जवाब देंगे भाई, गरज के साथ भाई, सारे मजमे की इसी तवज्जो के साथ। तो कहा या अली फरमाइए कौन सी आयत सबसे ज्यादा पसंद है? आपने फरमाया सूरह राद की आयत नंबर 43। कौन सी आयत? वो यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला। ए मेरे हबीब, ये जो काफिर है ना, वो आपसे कहते हैं आप अल्लाह के भेजे हुए नहीं। कुल, आप इन सारे काफिरों के जवाब में बस ये कह दीजिए, कफा बिल्लाह शहीदन बैनी व बैनकुम वमन इंदहु इल्मुल किताब। ए मेरे हबीब, इन सारे काफिरों से कह दीजिए, ए काफिरों, तुम्हारे और मेरे दरमियान इस बात पे कि मैं अल्लाह का रसूल, तुम कहते हो मैं नहीं हूं अल्लाह का भेजा हुआ, मैं कहता हूं मैं अल्लाह का भेजा हुआ हूं, तो ए काफिरों, तुम्हारे और मेरे दरमियान बस 2 गवाह काफी हैं कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ हूं। ए मेरे हबीब, कह दीजिए बस 2 गवाह काफी हैं, एक खुद अल्लाह और दूसरा वो जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। सवाल करने वाले ने फौरन कहा, या अली आपकी जो शान में आयत आई है ना, आपको यही आयत सबसे ज्यादा क्यों पसंद? तवज्जो, इतनी आयत में यही आयत आपको सबसे ज्यादा क्यों पसंद है अपनी शान में नाजिल होने वाली तमाम आयत में से? मौला ने फरमाया इसलिए कि अल्लाह ने अपने हबीब के सिर्फ 2 गवाह बताए। अल्लाह ने अपना नाम रखा और अपने नाम के साथ मुझ अली का नाम रखा। हैदर 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 नारा हैदरी। जो फरमा रहे हैं ऐसे जाने के रहा। तो अब अल्लाह ने कहा कि बस सिर्फ 2 गवाह काफी है मेरे हबीब। कितने? सारे मजमे से सवाल है मेरा। अल्लाह कुरान में सूरह राद में फरमा रहा है मेरे हबीब आपकी रिसालत पे सिर्फ 2 गवाह काफी हैं, एक अल्लाह और दूसरा वो जिसके पास पूरी किताब का इल्म है, पूरे कुरान का इल्म है। तवज्जो, वो कौन है जिसके पास पूरे कुरान का इल्म है? मैं तलाश करता रहा, बस मिंबर कूफा पे एक ही नजर आया जिसने फरमाया सलूनी।
मोहम्मद तवज्जो फरमा रहे भाई, मजमे की तवज्जो रहे। मैं मुकम्मल करना चाहता हूं। तो अल्लाह ने फरमाया वो जिसके पास पूरी किताब का इल्म है, पूरी किताब का, तवज्जो, यहां तक के दूसरे खलीफा 70 मरतबा फरमा गए, मुझे परवरदिगारा वो दिन न दिखा जब मैं हूं अबुल हसन ना हो, ये ना होते तो मैं हलाक हो जाता। वो जा तवज्जो फरमा रहे हैं सिजाने के राम है। सिजाने के रामी मैं जानता हूं, मैं जब पूरा जोर लगा के पढ़ता हूं तो आपको जोश चढ़ जाता है और आप फिर नारों पे आ जाते हैं। अगर आराम से पढ़ूं तो मुझे करार नहीं मिलता। तो सिजाने के रामी जुमले पेश कर रहा हूं हाथ जोड़ के आपकी खिदमत में। तो सिजाने के रामी सब मुसलमानों ने लिखा, इख्तलाफ किया कि कौन है जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। शिया अकीदा यह है कि मौला अली है जिनके पास पूरी किताब का इल्म है और हमें किसी दलील की जरूरत नहीं, अली के अलावा किसी ने कहा ही नहीं, जो पूछना है पूछ लो। और लोगों ने आके पूछा, ये पूछना बता रहा है सबका अली। तो पूरी किताब का इल्म जिनके पास, कौन है जिनके पास पूरी किताब का इल्म? अल्लाह कह रहा है बस 2 गवाह काफी हैं, एक खुद अल्लाह, अल्लाह जिस्मो जिस्मानियत है नहीं है मजमा भाई, 11:30 के बाद का वक्त है, 12 बजने वाले, मजमा थक ना जाए। अल्लाह जिस्म नहीं रखता, अल्लाह कभी आके खुद गवाही देगा नहीं, वो गवाह है गैब में। अल्लाह गैब में गवाह है, जाहिर में बस एक ही गवाह है। अब पता चला अगर अली गवाही ना देते, फैजान गिरामी सुन लीजिए अब कि कुरान के अफमन काना अला बय्यिनतिन मिन रब्बिही, कैसे मुमकिन है वो कुरान को घड़ दे, अपने पास से बना दे, जो अपने रब से रोशन दलीलें लाया हो, वह यतलूहु शाहिदुम मिनहु, और उसके पीछे पीछे एक गवाह आ रहा हो जो उसी से हो। मिन हो, ये हु की जमीर जा रही है पैगंबर की तरफ, तो पैगंबर से हो। तवज्जो, हाथ जोड़ के मजमे की तवज्जो। मैं जानता हूं बहुत देर से बैठे हैं, पसीने में शराबूर हैं। ये गवाह कौन हो? रसूल से। मिन हो, मिन हुम नहीं, उनमें से नहीं, उससे। ये उस जा रहा पैगंबर की तरफ, फ्रॉम देम नहीं, फ्रॉम हिम। मैंने तर्जुमा कर दिया अंग्रेजी में भी उर्दू में भी, आयत भी सुना दी। मिन हो, उस रसूल से हो। तवज्जो, हाथ जोड़ के मजमे की तवज्जो, मैं पूरा खूने जिक्र दे रहा हूं। तो अल्लाह कह रहा है वो गवाह हो, और हो भी रसूल से। एक गवाह हो और हो रसूल से, सबसे नहीं, सिर्फ रसूल से। पैगंबर ने एक सहाबी को मक्के भेजा, सूरह तौबा की आयत देके मक्के वालों को ऐलान कर दो, मक्के वालों तुम मुशरिक हो, काफिर हो, काफिर नजिस हैं, मक्का पाके खाली करो। पैगंबर ने कहा ये सूरह बराअत, सूरह तौबा की आयत आप ले जाइए। उन्होंने आयत ली, ऊंट पे सवार हुए, चल दिए। अल्लाह ने कहा मेरे हबीब ये आयत या आप खुद सुनाइए या उसे भेजिए जो आपसे हो। अभी मुकम्मल नहीं हुआ, नारा ना, खुदा का वास्ता अभी नारा ना लगाइएगा, हाथ जोड़ के, मेरे गले में ताकत नहीं है, पहला दिन है। पैगंबर सलाम ने फौरन आवाज दी, अली को बुलाओ। कहा अली जाइए। अल्लाह ने कहा ये खुद जाइए या अपने से किसी को भेजिए। तो मुझसे तो आप ही हैं, या अली जाइए
उन सहाबी से आयात लीजिए, मक्के में ऐलान कर दीजिए। मौला अली घोड़े पे सवार हुए, मुर्तजिस को एड़ लगाई, उसे वैसे ही नासा अली सवार है, उड़ने लगा। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। एक मर्तबा बस एक मर्तबा मौला पहुंचे, ऊंट पे सवार बहुत बुजुर्ग सहाबी है। कहा भाई आयात मुझे दे दीजिए। कहा या अली, पैगंबर ने खुद मुझसे कहा कि आप जाके मक्के में आयात सुना दीजिए। कहा वही रसूल खुदा ने फरमाया कि आपसे कहूं वापस चले जाइए, आयात मुझे दे दीजिए। उन्होंने आयात दी। मौला ने एक मर्तबा एड़ लगाई, एहराम बांधे। मक्के में शर्त है, जो फिक्री मसला जानते हैं जानते, जो नहीं जानते सुन लीजिए, 1 महीने में 1 मर्तबा एहराम पहन के जाना वाजिब है। बगैर एहराम के मक्के में दाखिल होने की इजाजत नहीं, हराम है, गुनाह। तवज्जो, परेशान तो नहीं हो रहे हैं? तो अब अज़ीज़ान गिरामी, मक्के में जाएंगे तो एहराम में, तवज्जो, मौला अली ने एहराम बांधा, मक्के के लिए रवां दवा। एहराम में न सर ढांप सकते हैं, न सिरा पहन सकते हैं, न हथियार रख सकते हैं। कुछ लोग पहुंच गए। अब मौला ने जब एहराम बांधा तो न जुल्फिकार पास थी, न सिरा थी, न सर पे खौल था। 2 पार्चों में अली वारिद हुए। जैसे ही मक्के में गए, सूरह तौबा जिसे कहा जाता है सूरह बराअत। अब बरात को आप क्या समझेंगे? सादा लफ्जों में कह दूं, जब तबर्रा करने गए, भाई मजमे की तवज्जो रहे। एक मर्तबा मेरे मौला चले, मक्का है वादी, जो होके आए हाजी पूछ लीजिएगा, पहाड़ियां चारों तरफ। मौला पहाड़ी पे चढ़े, जब उतरने लगे ना मक्के में, चारों तरफ मक्के के पहाड़ियां। जैसे ही मौला उतरने लगे, किसी ने देख के पहचान लिया, अली आ रहे हैं। उसने पूछा कौन से अली का? वही जिसने तेरे बाप को मारा था। ताना सुनते ही उसकी आंखें चढ़ी। कहा खबरदार, मुझे ताना ना दे, तेरे चचा को भी इसी ने मारा। अब मक्के में कोई घर नहीं था जिसमें कोई मौला के हाथों मारा न गया हो। किसी का बाप, किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का चचा, किसी का नाना। मैंने नाम नहीं लिए, पर्चा नहीं कर सकता। अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली। मैं मुकम्मल कर रहा हूं। सलामत रहे। है मजमा मेरे साथ चलेगा अभी? अब मौला ना असलहा, ना ज़रा, ना सर पे खौल, सिर्फ एहराम। एहराम की हालत में 25 चीजें हराम हो जाती हैं। उनमें है हथियार उठाना। मौला अली शेर खुदा बगैर जुल्फिकार के आ रहे थे। मक्के में हर आदमी दूसरे से कह रहा था अली आ रहे हैं, अली। अब सबको पता था सबके रिश्तेदारों के कातिल अली। इतने में मौला अली आए, सब देख रहे हैं। मौला खाना काबा की छत पे चढ़े। का मक्के वालों, अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने ऐलाने बराअत कर दिया। बराअतुम मिन अल्लाह व रसूल। अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने कहा मक्के वालों, मक्का खाली करो। और फिर मौला ने देखा कि मेरा अली का भी यही फैसला। अभी नारा नहीं। एक मर्तबा सारे मक्के वाले जमा थे, हजारों, 30-40 हजार का मजमा मौला खाना काबा की छत से उतरे। जब चलने लगे, लोग रास्ता बनाने लगे। किसी की जुर्रत नहीं थी रास्ता रोक ले। मैं बहुत सोचता था इतने लोगों ने रास्ता क्यों नहीं रोका। न जुल्फिकार पास,
ना कोई खंजर, ना नेजा, ना तीर, ना कमान। तो मैंने सोचा, मुझे नजर आया जब शेर जंगल से कछाड़ से शिकार को लेके चलता, किसी बकरी में जुर्रत नहीं होती रास्ता रोकने की। हैदर 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 नारा हैदरी। आप जी हैदरी बराए सेहतो सलामती किबला मौलाना सैयद अली रजा रिजवी बावाजे बुलंदर सलाम। तवज्जो, आप सलामत, आप तवज्जो फरमा रहे हैं सिजाने गिरा। तो गवाह आप जी, आप सलामत रहें। निज़ाने गिरामी, गवाह पैगंबर से हो, तो इस आयत के अंदर गवाह पैगंबर से हैं, वो एक ही गवाह है जो हर मैदान में काफी है। निज़ाने गिरामी, मैं जानता हूँ वक्त बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत से मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ दूर दूर से आए हैं। मैं यहीं से मौजू को कल जारी रखूँगा। हमारे जब मुहर्रम का आगाज़ होता है तो पूरी दुनिया में मौला हुसैन का मदीने के गवर्नर मरवान इब्न हकम, उसके साथ ही वलीद इब्न उक़बा के बुलाने पे मौला का गवर्नर हाउस जाना, दारुल इमारा मदीने के जाना, सब पढ़ते हैं। ये हमारी रस्म है। पूरी दुनिया में आप कहीं चले जाएं, हर जगह ये पहली शब में मसाए पढ़े जाते हैं कि मौला को दावत दी। आप जानते हैं ना, जनाब ज़ैनब कुबरा ने शर्त रखी थी, बाबा जान आपने अब्दुल्ला से मेरा रिश्ता कर दिया, मुझे कबूल है, लेकिन बाबा जान मेरी एक शर्त है। बेटी क्या शर्त है? कि बाबा जान मैं हर रोज अपने भाई हुसैन की जियारत के लिए हुसैन के घर आया करूंगी। मौला अमीर ने अपने भतीजे जनाब अब्दुल्ला अपने जाफर तैयार से फरमाया, अब्दुल्ला मेरी बेटी हर रोज भाई को देखने आया करेगी। जनाब अब्दुल्ला ने फरमाया, चाचा जान मुझे कबूल है, मुझे ज़ैनब की ये शर्त कबूल है। तो बीबी हर रोज शाम को मौला हुसैन को देखने आती थी। बीबी के लिए मौला हुसैन आबे हयात थे, देखती थी, बीबी जानती थी मेरी जिंदगी बढ़ जाती है। तो बस एक मर्तबा बीबी मौला की जियारत के लिए तशरीफ लाई हुई थी। इतने में दरवाजे पे दस्तक हुई। आने वाले ने एक जुमला कहा, ए हुसैन आपको मरवान ने बुलवाया है। बस आने वाले ने दरवाजे पे कहा ना मरवान, जनाबे ज़ैनब जानती थी मेरे बाबा मेरे भाइयों का दुश्मन है ये। जब कहा ना मरवान ने बुलाया तो बीबी का दिल परेशान होने लगा और फौरन कहा, भैया मरवान के बुलाने पे ना जाइएगा। जानती हैं बीबी के ये मरवान मलून है। कहा भैया मत जाइएगा। कहा मेरी बहन परेशान मत होइए, मेरा खून मदीने में नहीं बहाया जाएगा। मौला ने कहा मुझे जाना है, मैं जाऊंगा, मैं नहीं चाहता कि मदीने में मेरे जद की, मेरे नाना के हरम की तौहीन हो, इसलिए जाऊंगा। जब तशरीफ ले जाने लगे ना तो जनाब ज़ैनब ने आवाज दी, अब्बास, अली अकबर, कासिम, अब्दुल्ला, ओनो मोहम्मद, 18 जवाना ने बनी हाशिम को बीबी ने आवाज दी। कहा मेरा भाई दारुल इमारा जा रहा है, सब साथ जाइए, मेरे भाई पे आंच ना आए। बीबी ने कहा ओनो मोहम्मद मैं दूध नहीं बख्शूंगे, अगर आपके होते हुए मेरे भाई को कुछ हो गया
अब्बास मुझसे वादा कीजिए आंच नहीं आने देंगे। जनाब अब्बास ने सर उठा के कहा, बीबी मैं कसम खा के कहता हूं जब तक अब्बास जिंदा है मैं मौला पे आंच नहीं आने दूं। बीबी मैं कसम खाता हूं भाई को कुछ नहीं होगा मेरे होते हुए। 18 जवानाने बनी हाशिम मौला हुसैन के साथ चले, सबने तलवारें हमाइल की। जैसे ही दारुल इमारा पहुंचे ना मरवान और वलीद के यहाँ, तो दरवाजे पे खड़े दरबान ने कहा, हुसैन गवर्नर का हुक्म है कि हुसैन के साथ दारुल इमारा में कोई और नहीं आ सकता। जनाबे सय्यदुश्शहदा ने इशारा किया, अब्बास सबको रोक दो, कोई ना आए, मैं नहीं चाहता कोई खून खराबा हो, सबको रोक लो। अब्बास अगर मेरी आवाज बुलंद हो तो अंदर आ जाइएगा। जैसे ही मौला तशरीफ ले गए, मरवान ने कहा, ए हुसैन शाम से बुरी खबर आई है, हाकिम का इंतकाल हो गया है, नया खलीफा यजीद है, यजीद ने आपके लिए बैअत का हुक्म भेजा, बैअत कर लीजिए। मौला ने एक मरतबा मरवान को देखा, कहा अगर ये कोई अच्छी बात है तो कल मस्जिद नबवी में मजमा आम में सबके सामने सवाल करना, बैअत का मुतालबा करना, मैं सबके सामने जवाब दूंगा। फौरन वलीद ने जुमला कहा ए हुसैन हम जानते हैं आप अली के बेटे हैं, आप बैअत नहीं करेंगे, ये तन्हाई है, कोई नहीं देख रहा, यहां खामोशी से बैअत कर लीजिए। एक मर्तबा मौला ने कहा, वलीद मैं अली का बेटा हूं, मैं तन्हाई में भी बैअत नहीं करूंगा। एक मर्तबा उसने हाथ से इशारा किया वलीद और मरवान में आपस में कि हुसैन की गर्दन यहीं उतरवा दे, हुसैन तन्हा है। एक मर्तबा मौला ने उसकी आंखों में आंखें डाली और कहा, यब्न ज़रक़ा अतुहद्दिदुनी बिल मौत। उसकी माँ बदकारा थी, मौला ने उसकी माँ का नाम लिया, कहा ओ बदकारा के बेटे, तू मुझे मौत से डरा रहा, मैं अली और फातिमा का बेटा हूं, मैं मौत से नहीं डरता, बस मौला का आवाज का बुलंद करना था। एक मर्तबा जनाब अब्बास ने कहा, अली अकबर दरवाजे को खोलो। जैसे दरवाजे पे हाथ रखे ना, आप जानते हैं ना गवर्नर हाउस के दरवाजे बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़ा दरवाजा था। जैसे दरवाजे पे हाथ रखा, देखा अंदर से दरवाजा बंद है। जनाब अब्बास ने कहा, अली अकबर जवानों से कहो पीछे हटे, मेरी तरफ देखिएगा सब। जनाब अब्बास ने अपना बायां बाजू दरवाजे पे जैसे ही जोर से मारा, दरवाजा गिर गया। जनाब अब्बास ने तलवार खींची, का मौला इन दोनों में से किसका सर कलम करना, अगर देख सके मेरी तरफ देखिएगा। मौला हुसैन ने सीने पे हाथ रखा, कहा मेरे शेर, नाना के शहर में मैं खून नहीं बहाना चाहता, तलवार नियाम में रख लें। हाथ जोड़ के कह रहा हूं सब मेरी तरफ देखिएगा। मदीने में एक मर्तबा मौला की आवाज बुलंद हुई, सारे जवानाने बनी हाशिम तलवारें निकाल के अंदर आ गए। लेकिन असरे आशूर मेरे मौला चीख चीख के कह रहे, हल मिन नासिर यंसुरना, ए गाजी अब्बास, ए अली अकबर। मौला ने आवाज दी, या फरसान अल हैजा, ए मेरे शेरों, ए मेरे सवारों, आके देखो। फिर मौला ने नाम लिए, ओ अब्बास, ओ अली अकबर, ओ कासिम, ओ हबीब, मैंने आप सबको घोड़ों पे सवार कराया था, लेकिन आके देखिए मैं तन्हा रह गया हूं। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, मैं तमाम कर देता, लेकिन यहां मौला हुसैन के मसाइब तमाम नहीं होते। मदीने से रवानगी के चंद जुमले सुन लीजिए। मेरे मौला अपने भाइयों, बेटों, भतीजों, भांजों सबको लेके घर वापस आए और एक मर्तबा आवाज दी, अब्बास मैं फहरिस्त बताता हूं, आप फहरिस्त तैयार कर दीजिए, मेरे साथ करबला कौन कौन जाएगा। मौला ने नाम लिखवाए, पहले मर्दों के नाम लिखवाए, फिर बीबियों के नाम लिखवाए। फिर एक मर्तबा का, अब्बास 28 रजब को हम लोग चले जाएंगे, हमारा सफर शुरू हो जाएगा। मौला अब्बास ने एक एक बीबी को बताना शुरू किया, आपका नाम है, अगर देख सके सब मेरी तरफ देखिएगा। एक मर्तबा मौला अब्बास ने जनाब ज़ैनब की खिदमत में अर्ज की, बीबी आपका नाम है। जनाब उम्मे कुलसुम से कहा, बीबी आपका भी नाम है। जनाब रुकैया से, बीबी आपका भी नाम है। जनाब लैला, जनाब रबाब। अब मौला हुसैन की बेटियों की बारी आई, कहा फातिमा कुबरा आपका नाम है।
सकीना बीबी आपका भी नाम है, रुकैया आपका भी नाम है। एक छोटी सी बच्ची ने कहा चाचा फहरिस्त दोबारा पढ़िए, आपने मेरा नाम नहीं बताया। जनाब अब्बास के आंखों में आंसू आए। कभी भी आपका नाम नहीं है। कहा चाचा जान दोबारा देखिए। चाचा मौला अब्बास ने दोबारा फहरिस्त पढ़ी। कहा नहीं बीबी आपका नाम नहीं है, बच्ची का नाम है फातिमा सुगरा। जनाबे फातिमा सुगरा फौरन मौला हुसैन की खिदमत में आए। कहा बाबा जान चचा ने फरमाया है मेरा नाम नहीं है, मुसाफिरों की फहरिस्त में मेरा नाम नहीं है। मौला हुसैन खुदा किसी से इतनी बड़ी आजमाइश ना ले। मौला हुसैन ने फरमाया बीबी मेरी लख्ते जिगर मेरी बच्ची, आप बीमार हैं इसलिए मैं आपको सफर में साथ नहीं ले जा रहा। तो जनाब फातिमा सुगरा ने कहा बाबा मुझसे कसम ले लीजिए मैं पूरे रास्ते कभी बीमारी का शिकवा नहीं करूं। बाबा मैं कहीं नहीं कहूंगी मैं बीमार हूं, बाबा मुझे ले चलिए। बाबा मुझे ले चलिए। एक मर्तबा मौला हुसैन ने फरमाया नहीं बेटी आप मेरी माँ की शबी हैं, बेटी आप मदीने में रुक जाइए, आप मेरी नानी जनाबे उम्मे सलमा के पास रहेंगी, मेरी माँ उम्मुल बनीन के पास। तो बीबी ने जुमला कहा बाबा मेरा दिल बहलाने के लिए अगर हो सके अली असगर को मेरे पास छोड़ जाए। बाबा आप जब मुझे याद आया करेंगे मैं अली असगर को गोद में ले लिया करूंगी। जब 28 रजब का दिन निकला सब बीबियां तैयार होने लगी, सरों पे बुरके लिए, चादरें ली, मकने लिए, सब कुछ रखा। इतने में जनाब रबाब ने आवाज दी अली असगर मेरे पास नहीं आ रहे, फातिमा सुगरा की गोद से मेरे पास नहीं आ रहा है। एक एक बहन ने लेने की कोशिश की, फुफ्फियां आई, जनाबे अली असगर नहीं आ रहा है। किसी ने मौला हुसैन से बताया अली असगर नहीं आ रहा है। मौला आए, कान में कुछ फरमाया। अब मौर्रखीन ने बस ये लिखा है मौला ने कान में कुछ कहा, जनाब अली असगर मौला की आगोश में आ गए। मैं बहुत सोचता था क्या कहा होगा, मेरा दिल कहता है मौला ने फरमाया होगा अली असगर हुरमला का तीर। बस भाई जनाबे अली असगर मौला की आगोश में आए। पढ़ूं पूरे मसाइल, आप तो बर्दाश्त ही नहीं कर रहे। मौला ने आगोश में लिया, मैंने सारे मसाइब छोड़ दिए। अब्दुल्ला इब्न सनान है तहानी, एक मर्तबा कहता है मैं देखने गया मदीने वाले रसूल के शहर वाले रसूल की जान हुसैन को कैसे विदा करते हैं। का मैं गया, मैंने देखा अब्बास इब्न अली अम्मारियों पे पानी रख रहे हैं, सब जवाना ने बनी हाशिम खड़े हैं, मौला हुसैन मसनद बिछा के बैठे हैं, ऊंटनियों को लाला के बिठाया जा रहा है। एक खातून अंदर से बीबी आवाज देती है, कौन सी बीबी आ रही है? मौला हुसैन उसी तरह से आवाज, एक बीबी ने आवाज दी हसन मुश्तबा की बेवा उम्मे फरवा आ रही है। मौला हुसैन ने आवाज दी कासिम माँ का बाजू पकड़िए, अब्दुल्ला घुटना जमीन पे रखिए। नाका की पुश बुलंद होती है ना, बीबियों को सहारा दे के बिठाना पड़ता है। अली अकबर अम्मारी का पर्दा हटाइए, मेरी भाभी को नाका पे सवार करा दीजिए, सवार करा दिए। इतने में किसी ने आवाज दी लैला आ रही है। मौला ने कहा अली अकबर माँ का बाजू पकड़े, कासिम घुटना जमीन पे रखे, और मोहम्मद अमारी का पर्दा हटा। एक एक नाम लेते गए। इतने बस पे मैंने सारे मसाइब खत्म कर दिए। इतने में रावी कहता है कि अंदर से आवाज आई अली की बेटी उम्मे कुलसूम आ रहे हैं। मौला ने आवाज दी अब्बास बहन का बाजू पकड़िए, अली अकबर घुटना जमीन पे रखिए, और मोहम्मद अम्मारी का पर्दा हटाइए, जनाब उम्मे कुलसूम को नाका पे सवार करा दीजिए।
रावी कहता है आवाज आई अली की बेटी ज़ैनब कुबरा तशरीफ ला रही हैं। मौला हुसैन ने आवाज़ी अली अकबर, फुप्पी का बाजू पकड़िए, ओनो मोहम्मद घुटने जमीन पर रखिए, अब्बास अम्मारी का पर्दा हटाइए। जनाबे ज़ैनब आगे बढ़ी, बुर्के में है, और एक मर्तबा आवाज दी, अब्बास मेरे भाई आज मैं आपसे नाका पे सवार नहीं होंगी। अली अकबर बेटा रुक जाइए, ओनो मोहम्मद। मौला हुसैन खुद उठे, रावी कहते हैं मौला ने बाजू पकड़ा। जनाबे ज़ैनब ने फरमाया भैया मुझे माफ कर दीजिए, आज आप भी मुझे सवार ना कराइए। मौला ने फरमाया ज़ैनब फिर कौन नाका पे सवार कराए? जनाबे ज़ैनब ने कहा भैया उसे बुलाइए जो 11 मुहर्रम को मुझे नाका पे सवार कराएगा। मौला ने आवाज दी मेरे सैयद सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन बेटा फुप्पी का बाजू पकड़िए। मैंने तमाम कर दिया, लेकिन जब 11 मुहर्रम का दिन निकला ना, तो अहले सुन्नत के रावी कहते हैं कि मैंने देखा एक बूढ़ी बीबी एक एक बच्चे को नाका पे सवार करा रही है। एक एक बीबी को सवार कराया, यहां तक के मां की कनीज हजरत फिजा को भी सवार करा दिया। जब वो बीबी तन्हा रह गई ना, उन्होंने मुड़ के देखा, एक कैदी है, गले में तौक है, हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां। उस बीबी ने कैदी को देखा, फिर फुरात का रुख किया, बुलंद आवाज से आवाज दी अब्बास सज्जाद मजलूम है। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बस भाई हाथों को बुलंद कीजिएगा, 2 मिनट सिर्फ दुआ की। एक बच्ची बहुत शदीद अलील है, परवरदिगारा मैंने अभी मलीर में ये जुमला कहा था। मैं एक क्लिप देख रहा था आज फिलिस्तीन की एक बच्ची का, एक छोटी सी बच्ची रो रो के कह रही थी, बाल बिखरे हुए चेहरे पे आंसू, ओ मुसलमानों हम मुसलमान हैं, ओ मुसलमानों मेरे माँ बाप मुसलमान हैं, ये जालिम हमें मार रहे हैं। जब भी मैं वो क्लिप देखता हूं ना, मुझे एक छोटी सी बीबी याद आ जाती है जो शाम गरीबा में रो रो के फरमा रही है, ओ मुसलमानों हम आले रसूल हैं, हमें मत मारो। परवरदिगारा हाज़रीन मजलिस की हाजात कबूल फरमा, अज़ादारों की हिफाजत फरमा, बानियान मजलिस शिरकत कुनंदगान पढ़ने वाले सुनने वाले सबकी तौफीक़ात में इजाफा फरमा। हज व ज़ियारत की तमन्ना रखने वालों को हज व ज़ियारत नसीब फरमा। परवरदिगारा में बार बार हज व ज़ियारत नसीब फरमा। फ़िलिस्तीन के हालात ख़राब हैं, शाम के, लुबनान के, परवरदिगारा यमन के, दुनिया भर के, पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं, सबकी हिफाजत फरमा। परवरदिगारा ये अम्मार साहब की भांजी हैं जो शदीद अलील हैं, इनको सेहत कुल्ली इनायत फरमा। हाथों को बुलंद कीजिएगा। परवरदिगारा मैं इतनी तवील मजलिस पढ़ना नहीं चाह रहा था, मैं मुख्तसर कल कर दूंगा। आए जरा हाथों को बुलंद, एक वास्ता दूंगा। परवरदिगारा जख्मी कानों का वास्ता, परवरदिगारा उस बीबी का वास्ता जो हुसैन के सीने पे सोती थी, उस छोटी सी बीबी का वास्ता, मजलूमों की दाद रस कर हमारे गुनाहों को ना देख। परवरदिगारा उम्मत मुस्लिमा पे रहम फरमा, जालिमों को नीस्तो नाबूद फरमा, दहशत गर्दी का खात्मा फरमा, इस इमाम बारगाह को तरक्की इनायत फरमा। अपनी अपनी हाजात जहन में लाइएगा। बहुत से लोगों ने मुझसे ये दुआ कही कि हमारे बीमारों के लिए दुआ कर दें। परवरदिगारा तुझे वास्ता शाम गरीबा के
उस बीमार का जिनका बिस्तर लूट लिया गया था। कभी बीमारों के भी बिस्तर लूटे जाते हैं, बीमारों की पुष्प पे कभी दुर्रे नहीं मारे जाते। परवरदिगारा तुझे वास्ता शाम गरीबा के बीमार हमारे तमाम मरीजों को सेहत आजला इनायत फरमा, जो हाथ बुलंद हैं किसी को रद्द न फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंत समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन।